हेलो फ्रेंड्स, सादा जय श्री कृष्ण। कविता के 56 भोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर बाटी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पनीर बाटी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 250 ग्राम पनीर लिया है। शिमला मिर्च लिए है हमने एक बारीक कटी हुई, एक टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ, थोड़ा हमने हरा धनिया लिया है, एक बाउल आटा लिया है। यहाँ हमने आटे को पूरा अच्छे से छान लिया है और इसमें हम तेल डालेंगे 1 कप। इसी में हम डाल देंगे मीठा सोडा खाने वाला। हमने 1/4 चम्मच मीठा सोडा डाल दिया है। 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे हाथों से अच्छे से। आप चाहे तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी डाल सकते हो। इसके अंदर हम 1 कप मक्के का आटा डालेंगे। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप इससे 1/2 कप सूजी भी डाल सकते हो। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो गया है। हम यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी लिया है और आटे को अच्छे से मसल लेंगे। हम इस तरीके से थाली को घुमाकर आटे को चारों तरफ से ले लेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया था, आधा गिलास और ले लिया है। अब इसमें हल्का हल्का सा पानी डालकर अच्छे से और मसल लेंगे। हमने यहाँ इसका डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें हल्का सा हम तेल का हाथ ले लेंगे और आटे को हम चिकना कर लेंगे। हमने यहाँ आटे को चिकना कर लिया है। आप ध्यान रखें, जब भी आप बाटी या बाफले बनाएं तो आटा थोड़ा मोटा ही ले, और अगर आपके पास में ज़्यादा बारीक आटा है तो आप उसमें सूजी मिक्स करें। हम इसे डो को ढककर रख देंगे रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए। इसी में हम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने पनीर को कद्दूकस करा है। इसी प्रकार से हम पूरे पनीर को पीस लेंगे। यहाँ हम पनीर के अंदर शिमला मिर्च को मिक्स कर लेंगे, हरा धनिया इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और टमाटर को भी मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हम थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप इसे इस तरीके से मसल कर अच्छे से मिक्स करें। हम यहाँ पर इस तरीके से बोल बनाकर तैयार कर लेंगे इसकी। ये यहाँ पर हम इस तरीके से बोल बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से बोल बनाई है। बोल छोटी छोटी सी बनाना है, ज्यादा बड़ी नहीं, मीडियम साइज की। इसी प्रकार से हम सारी बोल बनाकर तैयार कर लेंगे इसकी। यहाँ पर हमने बॉल बनाकर तैयार कर ली है। ये लगभग 17-18 बॉल बनकर तैयार हुई है। अब हम डो चेक कर लेते हैं डो को। यहाँ पर डो भी बढ़िया हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। एकदम बढ़िया हो गया डो। यहाँ पर हम हाथों में घी लगाएंगे इस तरीके से, और लोई इस तरीके से हम बनाएंगे इसकी लोई। इसे हम चपटा कर लेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ इसे चपटा कर लिया है। देखिए अब इसमें हम एक बोल डाल देंगे इस तरीके से और इसे इस तरीके से गोल गोल घुमा लेंगे। इस तरीके से हाथों से प्रेस कर देंगे हल्के। ये देखिए हमारी बाटी दोनों तरफ से बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। इसी प्रकार से हम और भी बाटियां बनाएंगे। इसके अंदर हम फिर से इसी प्रकार से बोल रख देंगे और इसमें इस तरीके से फिर से फोल्ड कर देंगे इसे। यहाँ पर हमने पूरा इसे फोल्ड कर दिया है। अब इसे हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे, जिस तरीके से मिठाई को करते हैं इसे। यहाँ पर हमने 2 बाटियां बनाकर तैयार की है। इसी प्रकार से हम बाकी की बाटियां और बना लेंगे। यहाँ पर हमारी 18-19 बाटियां बनकर तैयार है। अब इनको हम सेकेंगे
सेकने का तरीका हम आपको बताएंगे किस तरीके से सेकना है। यहाँ पर हमने ओवन रखा है गर्म होने के लिए, अभी 2 मिनट पहले ही रखा है। अब ये गर्म हो चुका है, इसमें हीट आने लगी है। हम बाटियों को इसके ऊपर जमा देंगे। अगर आपके पास में ओवन नहीं है तो हमने आपको इसके पहले बाटी की जो वीडियो बनाकर बताई है उसमें हमने दिखाया है कि किस तरीके से कढ़ाई के अंदर बाटी सेकी जाती है। उस तरीके से भी आप बाटियों को सेक सकते हो। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बाटियों को सभी को जमाएंगे। यहाँ बाटियों को 2 मिनट हो चुके हैं, इनको अब हम पलट देते हैं। इनको हम इसी तरीके से 2-2 मिनट पर पलटकर हर बार सेकते रहेंगे। यहाँ पर बाटियां सिक रही है इस तरीके से, ये देखिए। हम इसे थोड़ी देर और सेकेंगे। इसे लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और बाटियां जो है वो फटने भी लगी है। ये देखिए इस तरीके से बाटियां जो है वो फट रही है। अब इनको हम लगभग 10 मिनट और अच्छे से सेक लेंगे। बाटियों को ध्यान रखें, हर 2 मिनट 3 मिनट पर पलटते रहें ताकि बाटियां जो है वो चिपके नहीं, जले नहीं। हमने इसे हर 2 मिनट 3 मिनट पर इसे पलटा है। यहाँ पर हमारी बाटियां सिककर तैयार है। इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से अच्छे से फट चुकी है बाटियां। ये बाटी भी देखिए आप इस तरीके से फट चुकी है। सारी बाटियां हमारी फट चुकी हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारी बाटियां सभी सिककर तैयार है। ये देखिए एकदम बढ़िया बाटियां सब फटकर तैयार हो गई है। अब इनको हम घी लगा लेंगे। घी अगर आप चाहे तो इस तरीके से फोड़कर भी आप लगा सकते हो बाटी में। ध्यान रखें बाटियां गर्म हो तो आप इस तरीके से किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको घी कम खाना पसंद है तो आप इस तरीके से हल्का सा बाटी को प्रेस करके इस तरीके से हल्का सा घी में डुबोकर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम सभी बाटियों में इस तरीके से घी लगा लेंगे। देखिए एकदम इतनी मुलायम और खस्ता बाटियां बनी है। हम सभी बाटियों में इस तरीके से घी लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी बाटियां बहुत ही खस्ता बनी है एकदम। ये देखिए बहुत ही मुलायम, बहुत ही टेस्टी है एकदम। आप एक बार इसे जरूर बनाइए और सारे परिवार में बड़े छोटे बच्चे सभी को आप बनाकर खिलाइए और आपके अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आप बाटियों को टमाटर सॉस के साथ, चटनी के साथ या दाल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट है। पनीर बाटी आपको और आपके परिवार को बहुत ही पसंद आएगी। बच्चे इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।